रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को देखिएगा जरूर। तो चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज का पहला ही क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी से स्टार्ट करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? और ये हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है और ये अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, ये आप लोगों को बताना था। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था? निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा जो है वो गो का अर्थ नहीं है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, गज गज कहते हैं हाथी को, तो गज जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था? निम्न में से प्राणार्थक क्रिया है। प्राणार्थक क्रिया के बारे में पूछा गया है और प्राणार्थक जो क्रिया है वो जगाना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था अमित अमित, यानी अमित अमित में जो शब्द युग्म दिया गया है इसके सही अर्थ पूछे गए थे। अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा गया था। तो क्या था इसका सही अर्थ? अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा गया है कि यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। तो इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से एक वाक्य जो है वो शुद्ध दिया गया है और इस शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया गया है वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी वह, ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक महिला विद्वान थी, ये भी नहीं हो सकता। वह एक विद्वान महिला थी, ऑप्शन नंबर ए वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, जो अवार्ड हैं, वो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिए जाते हैं और अंग्रेजी यानी इंग्लिश में भी दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा फ्रेंड्स, समास और अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो समास से पूछा गया है और क्या पूछा गया? उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो ऐसा किस अलंकार में होता है? ऐसा कर्मधारय अलंकार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसकी तुलना ना की जा सके, यानी जिसकी तुलना ना की जा सकी उसे हम लोग अतुलनीय कहते हैं और जिसकी तुलना की जा सके उसे हम लोग तुलनीय कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये जो है ये समव्रत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गो गो शब्द का वचन पहचानिए और ये गो जो शब्द है ये एक वचन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? यानी अनुज की किताब मेज पर है, यानी की जो है वो किस कारक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी की जो है वो संबंध का कारक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अचल शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? अचल का पूछा गया है और अचल उसे कहते हैं जो स्थिर रहता है, जैसे कि पर्वत। ऑप्शन नंबर डी के अंदर पर्वत और स्थिर ये अचल शब्द के सम भिन्नार्थक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आकाश का पर्यायवाची शब्द है और आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है वो व्योम हो जाएगा। आकाश, नभ, गगन, शून्य ये सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? और हेडमास्टर के अंदर हेड जो शब्द है वो उपसर्ग है, अतः ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रेहन पर रगदू, ये इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस पे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? आम, आग, आसरा या आलस्य? 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आम, आग, आलस्य, क्या इनमें से तत्सम हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो आलस्य है वो एक तत्सम शब्द है, बाकी अन्य सभी जो है वो तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है या किस वाच्य में है? और श्याम को पुस्तक पढ़नी है तो ये कर्म वाच्य के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे, और हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए, आ, ये सारे स्वर के अंतर्गत आते हैं, जबकि अणा जो है इसे हम लोग स्वर नहीं कहते। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, और 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? क्या तत्पुरुष का है, द्विगु का है, या द्वंद्व का है, या अव्यय भाव का है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास के अंतर्गत ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में दोस्तों इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता के बारे में पूछा गया था, और यामा जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि महादेवी वर्मा जी की कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइएगा। और जाएगी आया है तो इसमें जो काल का भेद हो वो कौन सा हो जाएगा? क्या सामान्य भविष्य काल होगा, या संभाव्य भविष्य काल होगा, या अपूर्ण वर्तमान काल होगा, या सामान्य वर्तमान काल होगा? तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय, विवाद। और इन सब में आय जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, अन्य सभी पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्या रूपक अलंकार है इसके अंदर, या यमक अलंकार है, या श्लेष है, या अनुप्रास है? और इसके अंदर जो है वो अनुप्रास अलंकार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? और जैसा कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि जो अर्धविराम का चिन्ह है वो कुछ इस तरीके का होता है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा। और योजक चिन्ह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो है उसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह है। और रेखांकित चिन्ह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है जो, उसे हम लोग रेखांकित चिन्ह कहते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? और 29 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 वाक्य दिए गए हैं, और इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। और जैसा कि इन चारों वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, जैसे कि परशुराम के क्रोधांगिन ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये जो वाक्य है ये बिल्कुल राइट है, और अन्य सभी में कुछ न कुछ त्रुटि दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 29 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं हम लोग, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, कामायनी के रचनाकार हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दो क्वेश्चन हिंदी में जो है वो रचनाओं से पूछे गए, जैसे कि एक महादेवी वर्मा की यामा कृति पूछी गई है, और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, कैसा वाक्य? निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है, या प्रश्नवाचक है? 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, और हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मौन का जो विलोम होगा वो होगा मुखर। मौन का मतलब जो चुप रहता है, वो मुखर का मतलब होता है जो ज्यादा बातचीत करता है। देखिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये पैरा पढ़ने के बाद जो 4-5 क्वेश्चन है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा, और जब इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दिया गया है कठिन परिश्रम करना होगा। यानी 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। और जब आप अच्छे से इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया हर एक आंख से आंसू मिटाना, ये इसमें निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भविष्य भारतवासियों के लिए क्या करता है, निरंतर प्रयास करने का है, भरपूर आनंद लेने का है, संदेहात्मक है या आसान है। और 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, फैन जो है वो डाउन हो चुका है, बिल्कुल अब इसे चार्ज करना होगा, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए तो देखिएगा मेरा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, भविष्य भारतवासियों के लिए क्या करता है, निरंतर प्रयास करने का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 35 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान विस्तृत नहीं किया, क्या नहीं किया है, अपने आदर्श नहीं किए हैं। जब आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आदर्श उसमें नहीं मिलेगा, बाकी अपनी संपन्नता, अपना ईश्वर, अपना प्रभुता, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये थे हमारे 36 क्वेश्चन और एक 37वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है, क्या गरीबी मिटाना है, अवसर की असमानताओं को मिटाना है, या अज्ञानताओं एवं बीमारियों को मिटाना है, अपने नेताओं की सेवा करना है। क्या नहीं है, तो अपने नेताओं की सेवा करना नहीं है। 37 का जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के 37 क्वेश्चन, यानी 37 क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिए पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन आए थे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। हिंदी का लेवल आसान ही रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अलंकार को पढ़ के जाना है, समास को पढ़ के जाना है, रचनाओं को पढ़ के जाना है, पैराग्राफ भी आसान ही आएगा, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते तो और भी क्लियर हो जाता। अब हम लोग चलते हैं जीएस की तरफ, और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम जो आप लोगों को पेपर दिखा रहे हैं प्रीवियस ईयर को, अगर इससे आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लग रहा है कि ऐसा पेपर आता है और मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक और एक कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और भी ज़्यादा मेहनत करें और ऐसे ही कंटिन्यू लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर कराते रहें। और फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम टाइम पे हम लोग जीएस की जैसे क्लासेज, जो भी टॉपिक आप लोगों में डाउट होगा, आप लोग कमज़ोर होंगे, वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको करवाऊँगा और मॉडल पेपर भी करवाऊँगा नए तरीके से। तो चलते हैं जीएस की तरफ हम लोग, और अभी हम लोग जीएस 38वां क्वेश्चन हमारा जीएस का पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है वो मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। और श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो श्रीलंकाई रुपी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले रिंगित जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये मलेशिया की मुद्रा है, और कयात किसकी मुद्रा है, कयात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और उस समय इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर 4.90 ट्रिलियन था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, और हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आइसलैंड था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वायत्त लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो उन्हें सफेद उड़ान कहा जाता है, यानी व्हाइट फ्लाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। अफ्रीका के अंदर देशों की संख्या पूछी गई है, तो वर्तमान में जो अफ्रीका के अंदर देश हैं वो 54 देश हैं, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं,
और हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वो एक नक्सल विरोधी अभियान है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, WPI का पूर्ण रूप है, यानी एक फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष देश दिया गया है करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 4 से 5 लाख। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर CRC जो है वो बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापक व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो कौन सी कंपनी बन गई है। क्या गेल बन गई है, या भारत पेट्रोलियम बन गई है, या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बन गई है, या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड बन गई है। तो कौन सी कंपनी बन गई है, और ये तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बन गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, सार्क का मतलब क्या है। और सार्क की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, यानी सार्क का मतलब है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। जिन भी भाइयों ने ऑप्शन नंबर ए को राइट किया था वो सारे भाई सही करके आए थे। और सार्क के बारे में दो चीजें याद रखिएगा, सार्क का गठन कब किया गया था। तो 1885 के अंदर सार्क का गठन किया गया था। और सार्क का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका निर्देशन जो है वो रिची मेहता जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। और इसका जो पूर्ण रूप है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। तो इसमें महीने का नाम पूछा गया था, तो नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगर ये तो राष्ट्रीय की बात हो गई, अगर अंतरराष्ट्रीय पूछेगा तो अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाते हैं, तो जून के अंदर मनाते हैं। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है। तो ये जो है ये टोल टैक्स पे लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था, गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं। तो ये बृहस्पति के हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है। और लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की एक विशेषता है। और ये पूछा गया है, मनरेगा की एक विशेषता पूछी गई है। तो प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी देती है मनरेगा योजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आसियान को सुना भी होगा। आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है। तो अभी चंद्रयान 3 को ये अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर ए इस
क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, करंट में आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये हमारे स्पेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो स्पेस से रिलेटेड जो भी कुछ हो रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 58 नंबर, डी डोस का फुल फॉर्म क्या है। और डी डोस का फुल फॉर्म पूछा गया था। और डी डोस का जो फुल फॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 के अंदर ये अवार्ड मिला था। और किस लिए मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। और 1913 के अंदर किसको नोबेल अवार्ड मिला था, तो 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। और ये द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो बुक है यह थॉमस हॉर्डी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट से गलत होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर हैं। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, नीति विज्ञानी कौन है। नीति विज्ञानी कौन है, तो नीति विज्ञानी जो है उन्हें वैज्ञानिक जो जंगली जो जानवर होते हैं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उनको हम लोग नीति विज्ञानी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो कथक नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सॉरी सॉरी फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका जैसे कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। और ये छो जो है ये बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र का है। तो इन्हें भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर माना गया है वो कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। और 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितना भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 500 से अधिक भाषाओं का जो है वो अनुवाद किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है, रियल किस देश की मुद्रा है। और रियल जो है वो आप लोगों को पता होगा कि ये ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा गया था, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1942 में जब हमारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, खाली स्थान दिया गया में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग डाटा दिदलिंग कहते हैं, उसे हम लोग डाटा दिदलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट हैं ये क्या है, ये एक अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है।
और जैसा कि आप लोगों ने करंट में इस क्वेश्चन को सुना होगा कि अभी बिटकॉइन को जो 2021 में आधिकारिक मुद्रा घोषित किया था अल सल्वाडोर ने, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये जो है अभी यूनाइटेड किंगडम बन गया है। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और धूम्रपान निषेध दिवस जैसा कि मार्च का दूसरा बुधवार को मनाया जाता है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। आप लोग याद जरूर रखिएगा इसे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ